छत्तीसगढ़ के कांकेर से करेंगे, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अब कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। यहां पर ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग उठ रही है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने रेप का आरोप लगाया है और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां देख सकते हैं तस्वीरें आप। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की है। तो देख सकते हैं तस्वीरें, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करवाने के लिए पहुंचे हैं मोहन मरकाम। दरअसल कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसे गलत कामों में धकेलने का आरोप लगाया है। सियासत इस पर गर्मा गई है। तो बड़ी खबर इससे लेकर मिल रही है, जहां मोहन मरकाम पीसीसी चीफ पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर। तो बड़ा आरोप, और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। एक नया मुद्दा कांग्रेस को हाथ लग गया है। इधर अब संभावना यह है कि क्या ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द होगा और क्या उनके चुनाव लड़ने पर पेंच फंस सकता है, क्या इसे लेकर कोई कदम उठाए जा सकते हैं, ये कई सवाल हैं और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चलिए, कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, उपचुनाव से पहले एक बड़ा आरोप और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है, तो क्या आगे इसमें देखने को मिल सकता है? क्या ये माने कि ब्रह्मानंद नेताम के चुनाव लड़ने पर अब पेंच फंस सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसको ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में लगा है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था जिस तरह से बीजेपी जो है कांग्रेस पर हमलावर थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने ही पूरा पासा एक तरह से पलट दिया, पूरा दस्तावेज जारी किया, साफ तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बीजेपी के नेता हालांकि अभी कुछ भी इसमें बोलने को भी तैयार नहीं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि व्यक्तिगत ये आरोप प्रत्यारोप, लेकिन कांग्रेस ने पूरा दस्तावेज के साथ जो है कल प्रेस वार्ता किया। और आज जिस तरह से मोहन मरकाम जो है कांकेर जिला निर्वाचन पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के को निरस्त करने की बात कहे नामांकन को, कहीं ना कहीं मामला जो है गरमाएगा। निश्चित तौर पे जब चुनाव आते हैं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि ये आरोप जो है बेबुनियाद है, देखना होगा कि बीजेपी इसमें क्या स्टैंड लेती है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती है। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कांग्रेस लगातार ये मुद्दा गरमाएगी। जिला निर्वाचन में अभी सौंपा गया है ज्ञापन, और कुछ ही देर में जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो रायपुर में है, वहाँ भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जो आ रहे हैं और वो भी जो है यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने पूरी रणनीति बना ली है कि किस तरह से बीजेपी को चुनाव में घेरना है। क्योंकि हम देखे थे इसके पहले बीजेपी लगातार हर मोर्चे को लेकर, हर मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि उपचुनाव में जब एक ऐसा मुद्दा हाथ लगता है तो निश्चित तौर पर तो कोई पार्टी जाने नहीं देती, और वही चीज जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम देखे कल जब से प्रेस वार्ता हुआ, लगातार कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, लगातार बयानबाजी हो रहा है। लेकिन गंभीर आरोप और संगीन आरोप है। अगर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप लगते हैं और ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसमें क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी अब उस उपचुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में सियासत जोरों पर दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने। अब देखना होगा कि ये जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके बाद ये उपचुनाव में क्या होता है। बिल्कुल कुलेश्वर, लेकिन ये समझना चाहेंगे, देखिए ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। उपचुनाव से पहले ये मामला सामने आना, वो भी बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर, इसे कैसे देखा जाए? क्या ये किसी तरह का स्टंट हो सकता है? क्या कोई साजिश हो सकती है? और इसे लेकर कांग्रेस तो देखिए खुलकर मैदान में आ चुकी है बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैंने कहा कि बीजेपी भी कुछ देर में प्रेस वार्ता करने वाले। इसमें खुद नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता, वो भी बैठक में मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी स्पष्टीकरण देगी कि आखिर सच क्या है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप तो लगाया, लेकिन आरोप के साथ तथ्य भी जो है मीडिया के सामने रखा। उन्होंने FIR की कॉपी दिखाई, जो पूरे दस्तावेज थे वो दिखाए, और कौन कौन से वो जो दुष्कर्म पीड़ित है उसका भी जो बयान है वही बाकायदा उन्होंने दिखाया कि 164 के तहत बयान हुआ है, 376 का केस लगा है। तो पूरे दस्तावेज और तथ्य के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक तथ्य के साथ अपनी बात नहीं रखी है। जब कल ब्रह्मानंद नेताम से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आरोप
बेबुनियाद है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यह व्यक्तिगत अटैक है, चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही है बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ। अब बीजेपी जो कुछ देर बाद प्रेस वार्ता करने वाले, तो हो सकता है कि बीजेपी भी कुछ तथ्य के साथ प्रेस वार्ता करे और कांग्रेस की पीसी का जवाब दे। तो थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा है शुरू से ही जब चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो चाहे कोई भी, जब चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को दबाने का पूरा प्रयास करती है और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेमीफाइनल की तरह ले रही है। तो निश्चित तौर पे ये होना भी लाजमी था, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी जो है जो प्रेस वार्ता करने वाली कुछ देर में, तो बीजेपी क्या करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा रणनीति जो है बना लिया और लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी जारी है। बिल्कुल, यानी कि कुल ये मिलाकर कहा जाए कुलेश्वर कि जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस पूरे मामले को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हमें दिखाई दे सकती है, तस्वीर साफ हो सकती है कि आगे बीजेपी की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलेश्वर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कलेक्ट्रेट पहुंचे, ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। और मामला कैसे शुरू हुआ, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक आरोप लगाया जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही केदार गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। बीजेपी से ही हमारे साथ जुड़े हैं केदार गुप्ता जी, उनके पास में सबसे पहले जाना चाहूंगी। केदार जी, क्या कदम बीजेपी की ओर से उठाए जाएंगे? थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी करने जा रही है, क्या पूरी स्थिति पूरी तस्वीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगी जो गंभीर आरोप लग रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर? देखिए, कांग्रेस की मैं कहूंगा कि एक हिसाब से यही नीति रही है कि चाल चरित्र पर हमला करें और उसके बाद वोट बटोर लें। और जैसा आपने देखा कि जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने सीडी कांड उजागर किया था और वो सीडी कांड फर्जी निकला। ऐसे ही अब मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो वो ब्रह्मानंद जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं चरित्र पर। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए चरित्र हत्या का प्रयास करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एफआईआर में ब्रह्मानंद नेताम जी का कहीं भी नाम नहीं है। ये कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों के खिलाफ एक साजिश रची है। ब्रह्मानंद जी हमारे आदिवासी नेता हैं और मैं फिर से कहूंगा, ये आदिवासी विरोधी सरकार चरित्र हत्या करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी इस आरोप को कैसे खत्म करेगी? क्योंकि बड़ा आरोप लगाया गया है प्रत्याशी के ऊपर, तो कैसे इसे खत्म किया जाएगा कि आरोप गलत है? कैसे साबित करेगी बीजेपी? होगी और उसमें सारी बातें हम सामने लाएंगे जी। हम उन पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 3 वर्षों तक क्या ये जिनके ऊपर एफआईआर है उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? फिर अभी शिबू सोरेन जी राज्योत्सव में आते हैं, भेंट करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी ईडी मामले में फंसे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ईडी और सीडी सब चल रहा है। तो ये मिलकर कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ सोरेन सरकार है और यहाँ पर अभी आकर उन्होंने अपना मेलजोल किया है। तो चीजें साफ होगी, समय रखिए, धैर्य रखिए। चलिए ठीक है केदार जी, जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, अभी तक इस मामले को उजागर नहीं किया गया। अगर कांग्रेस के पास ये बड़ा मुद्दा था तो उपचुनाव से पहले ही क्यों हवा दी गई? और बीजेपी का तो ये कहना है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी, उस दौरान ये मामला सामने आया था और पूरी तरीका से 164 बयान जो हुए हैं उसमें प्रीता ने पूरे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भानु प्रतापपुर के पूर्व विधायक जो है इस मामले में संगीन आरोपी है। और पूरी तरीका से आज स्पष्ट हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है बलात्कारियों को बचाना। केदार गुप्ता के बयान से थोड़ा बहुत बेहतर नहीं हुआ है, बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं और एक आदिवासी बालिका के साथ दैहिक शोषण हुआ है, उसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसको बचाने भारतीय जनता पार्टी ने बयानबाजी कर दी। नहीं, लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठ रहे हैं धनंजय जी कि अभी क्यों उठाया गया ये मुद्दा? इतने समय से कांग्रेस क्यों खामोश थी? ये जवाब मैं 2 मिनट लगा रहा हूँ आपको। चलिए शुक्रिया आपका धनंजय जी।
बहुत शुक्रिया। थोड़े से व्यस्त नजर आ रहे हैं वो। केदार गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है कि आखिर बीजेपी के दिग्गज इस मामले में क्या कुछ सफाई देते हैं या इन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही गंभीर आरोप बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तरह से कहिए कि भूचाल आ गया है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में। आपको बता दें, इस उपचुनाव से पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक आरोप लगाया। कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिग से रेप का आरोप और उनके नामांकन को रद्द करने की भी मांग अब की जा रही है। और इसे लेकर मोहन मरकाम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। यहां पर उनकी जो नामांकन है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है।